कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों? अति पिछड़ों को साधने की कोशिश, नीतीश लालू की राजनीति पर चोट, लोकसभा में बीजेपी का बढ़ेगा वोट बैंक। लोकसभा चुनाव में मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान कर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस फैसले के बाद बीजेपी ने बिहार में फ्रंट पर बैटिंग करना शुरू कर दिया है। एक दूरदर्शी नेता जो देश के लिए सोचता है, गरीब के लिए सोचता है, बिहार के लिए सोचता है, उस समय मुख्यमंत्री थे, सत्ता की गादी पर बैठे हुए थे, लेकिन कर्पूरी साहब ने क्या इंटरव्यू दिया था? सत्ता के आसपास अवसरवादियों को शरण या तरजीह बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो मुझे नहीं तो मेरे बेटे या संबंधियों को भ्रष्ट करेंगे। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी राजनीति के बड़े नेता रहे हैं। उनकी विरासत को कुछ हद तक लालू और नीतीश ने आगे बढ़ाया है, लेकिन मोदी सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बिहार में ओबीसी और अति पिछड़ों के वोट बैंक में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बिहार में ओबीसी की राजनीति पर अब अति पिछड़ों की राजनीति भारी पड़ सकती है। बिहार में तकरीबन 36% आबादी अति पिछड़ों की है। कर्पूरी ठाकुर जिस जाति से आते हैं वह जाति बिहार में अति पिछड़ों में आती है। कर्पूरी ठाकुर नाई जाति से आते हैं। इस जाति की आज भी बिहार में सामाजिक और आर्थिक दशा पिछड़ी जातियों के मुकाबले कमजोर है। हाल ही की जातीय जनगणना में कर्पूरी ठाकुर जिस जाति से आते हैं उस जाति की भागीदारी 1.59% के आसपास है और बिहार में नाई के साथ साथ लोहार, कुम्हार, बढ़ई, कहार, सोनार समेत अति पिछड़ों में 114 जातियां शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी ने नीतीश कुमार के जातीय जनगणना का काउंटर करने की कोशिश की है। बीजेपी को लगता है कि इस फैसले के बाद अति पिछड़ा वोट बीजेपी की तरफ आ जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि बीजेपी काफी हद तक इसमें कामयाब भी हो सकती है, क्योंकि बिहार में अति पिछड़ा और ओबीसी में नहीं पड़ती है। चुनावी संभावनाओं के नजरिए से देखें तो बीजेपी का ये प्रयास गेम चेंजर साबित हो सकता है।